गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एसपीटी पब्लिकेशन का जो नया सामान्य विज्ञान का बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 1992 से लेके 2023 तक के जो जितने भी प्रीवियस रेलवे का एग्जाम हुआ है इसमें उन सारे एग्जाम्स का जो क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका क्लास वाइज जो कवर करवा रहे हैं। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं इसका क्लास 8, ठीक है। और प्रत्येक क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टोटल वन लाइनर जो है 100 प्लस वन लाइनर को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का नियम संबंधित है किससे। तो देखिए आर्किमिडीज का जो नियम है वह प्लावन के नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो देखिए उसमें लोहे पर जिंक का लेप जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है। लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। वह कौन सी मिट्टी है, तो देखिए वह है क्लेई मिट्टी। क्लेई मिट्टी जो होती है यह ज़्यादा जल नहीं सोखती है। नेक्स्ट है कि बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है। सही है इसका देखिए संकरण विधि से, ठीक है, संकरण से। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1.008 AMU, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है। सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो देखिए वह होता है HTML से, ठीक है। कहाँ से होता है, HTML से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, सही है, पेट्रोलियम से। पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है। कौन सा एसिड का प्रयोग होता है, तो देखिए बैटरियों में जो प्रयोग होता है वह सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। अगला क्वेश्चन है कि 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाती है। 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाती है, तो देखिए वह अल्ट्रासोनिक तरंग कहलाती है, याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि कैलोरी माप है। कैलोरी किसकी माप है, तो कैलोरी उष्मा की मात्रा का माप है, याद रखिएगा, कैलोरी उष्मा की मात्रा का माप है। नेक्स्ट है कि पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है कितना। पानी का विशिष्ट गुरुत्व, तो पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था, तो देखिए इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें, तो यह दी जाती है टन में, ठीक है, किसमें, टन में। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें, तो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वह किलोवाट में व्यक्त की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है किस पे, तो देखिए यह आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो वह है 85, ठीक है, 85 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास कौन सा है, तो देखिए वह हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 22.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं किसके, तो देखिए यह एलॉय स्टील के बने होते हैं, ठीक है, एलॉय स्टील के बने होते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है किसमें। सही आंसर है देखिए यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है।
तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का संवहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का संवहन करना। नेक्स्ट है मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है। मोटर का जो स्टार्टर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना, ठीक है, मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्राथमिक रंग कौन सा रंग है। प्राथमिक रंग में कौन कौन सा रंग आता है, तो देखिए प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग आता है। नेक्स्ट है कौन सदिश राशि है, कौन सदिश राशि है, तो देखिए बल, विस्थापन और त्वरण, ये तीनों जो है सदिश राशि होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप कौन करता है, तो वह करता है बायां निलय। कौन करता है, बायां निलय करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है, तो देखिए वह ग्रंथि है अग्नाशय, ठीक है, कौन सा ग्रंथि है, अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर नियंत्रण में सहायक है, शरीर नियंत्रण में सहायक है कौन, तो वह है मस्तिष्क यानी ब्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो टीका की खोज किसने की थी। पोलियो टीका की खोज किसने की थी, तो यह किया गया था जॉन साल्क के द्वारा, ठीक है, जॉन साल्क। अगला क्वेश्चन है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन, तो यह मदद करता है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब क्या होगा, तो पृष्ठ का कार्यरत दाब जो है वह बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलॉम इकाई है किसका, जूल प्रति कूलॉम इकाई किसका है, तो वह विभवांतरक है, ठीक है, विभवांतरक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है, बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है किसका, तो देखिए यह कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है, ठीक है, कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर, इस्पात की जो कठोरता है वह मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है कार्बन की प्रति सत्ता पर, ठीक है, कार्बन की प्रति सत्ता पर। नेक्स्ट है लोहे का गलनांक कितना होता है, तो देखिए लोहे का गलनांक होता है 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1539 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है, तो देखिए वह है गैसोलीन, याद रखिएगा वह क्या हो जाएगा, गैसोलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि गन मेटल का संघटक यानी कि अवयव कौन कौन सा है, तो गन मेटल का जो संघटक होता है वह होता है तांबा, टीन और जिंक, ठीक है, तांबा, टीन और जिंक जो है यह गन मेटल का संघटक यानी कि अवयव होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम क्या है, यानी कि कंप्यूटर में जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है, तो देखिए उसे CPU कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, CPU कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वह वेबर है, ठीक है, क्या है, वेबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है किसकी, तो ये इसमें DC की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, स्टील में, तो देखिए स्टील में कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वह 1.2 से लेकर 1.7% तक होता है, ठीक है, 1.2 से लेकर 1.7% तक होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो देखिए एक्स किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या है, तो देखिए डेटाबेस जो है यह रिकॉर्डों का कलेक्शन है, ठीक है, रिकॉर्डों का कलेक्शन जो है डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है कैसे, तो देखिए जब चुंबकन बल हटता है, जब चुंबकन बल हटता है तो एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत होता है उसी पे कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका कि कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा रखने के लिए, कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा रखने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब बराबर होता है कितना, कूलम्ब बराबर कितना होता है, तो यह होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर पेरिफेरल है, कंप्यूटर पेरिफेरल है
इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। कंप्यूटर पेरिफेरल जो होता है वह इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए वह प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, तो देखिए 1 मेगावाट यानी कि MW जो है वह 10 लाख वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10 लाख वाट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। सही आंसर है इसका कि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी कि क्वथनांक बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करता है, क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो देखिए वह रसायन है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो देखिए अल्टीमीटर से भूतल से जो ऊंचाई होती है उसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी इकाई है किसकी। क्यूरी जो है यह किसकी इकाई है, तो देखिए यह रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD किस प्रकार की डेटा भंडारण पद्धति होती है। किस प्रकार की, तो देखिए यह जो है प्रकाशिक भंडारण पद्धति होती है, याद रखिएगा, प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। सही आंसर है देखिए टिम बर्नर्स ली जो है, टिम बर्नर्स ली, इन्हीं के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि IT का विस्तृत रूप क्या होता है। IT का विस्तृत रूप, देखिए IT का विस्तृत रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन है पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है, तो पानी की जो बूंदें गोल होती है उसका कारण है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किससे। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, तो देखिए उसे प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। किससे प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। सही है, काला। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी जो है वह काला दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है, तो देखिए हार्डवेयर जो यह कंप्यूटर का भौतिक अंग होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, भौतिक अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हृदय रोग किससे होता है। हृदय रोग किससे होता है, तो यह होता है कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं क्या। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है किसमें, तो देखिए इसको जो है नॉट में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है, नॉट में। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, सही है, एड्स रोग की जानकारी के लिए। एड्स रोग की जानकारी के लिए एलिसा परीक्षण यानी एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। एक अश्वशक्ति बराबर, तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। कितना होता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितना परसेंट। यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, तो देखिए 46% होती है, याद रखिएगा, यानी 46%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि DNA संबंधित है किससे, तो DNA जो है यह गुणसूत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, याद रखिएगा, परम नाम है। अगला क्वेश्चन है कि डॉस का विस्तृत रूप क्या है। डॉस जो है इसका विस्तृत रूप क्या है, तो देखिए डॉस का विस्तृत रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूपर पट्टी में दूसरी बहुलता से पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो देखिए वह धातु है लोहा, ठीक है, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि एक आवर्धक लेंस में होता है क्या। एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, तो देखिए सही आंसर है एक आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में रैम जो है क्या है। कंप्यूटर में रैम, देखिए रैम जो है यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे http://www.rediff.com जो है ये क्या है, तो देखिए यह एक वेबसाइट है, ठीक है। क्या है, यह एक वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, तो देखिए समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा जो है यह ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
कह रहा है इसमें कि psharma@yahoo.com जो है ये क्या है, तो देखिए यह एक ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ईमेल एड्रेस होता है। नेक्स्ट है संतुलित भोजन में होता है क्या, तो संतुलित भोजन में जो है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। ठीक है, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। सही है इसका, देखिए मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, याद रखिएगा मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि हीरा है क्या, हीरा क्या है, तो देखिए हीरा जो है यह एक शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल होता है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, तो देखिए इसमें जो है पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण रोधी बेयरिंग है, घर्षण रोधी बेयरिंग है तो वह है पदस्थल बेयरिंग। ठीक है, क्या है, पदस्थल बेयरिंग है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन जो है वह कम दक्ष होता है। ठीक है, कम दक्ष होता है। नेक्स्ट है परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है किसके द्वारा, परमाणु का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो वह होता है परमाणु क्रमांक के द्वारा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के द्वारा जो है यह निर्धारित होता है। नेक्स्ट है कि किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो यह किया था मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती कहाँ पे, तो ध्वनि तरंगे जो है वह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किसमें, तो यह होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। ठीक है, दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है, बर्नौली प्रमेय जो है यह किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है किसमें, तो देखिए यह उच्च दाबोच्चता और निम्न निस्सरण में जो है उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आइए अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भाप का अतितापन किया जाता है, भाप का अतितापन किया जाता है, सही है, अचर दाब पर, कहाँ पर, अचर दाब पर। नेक्स्ट है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई क्या होती है, तो देखिए समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है वह अनंत होती है फ्रेंड्स, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है, दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है, तो देखिए सही आंसर है लाल फास्फोरस होता है, क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में समानतः पाया जाता है क्या, कार्बनिक यौगिक में समानतः क्या पाया जाता है, तो देखिए इसमें समन्वयी बंधकता पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटाइट एक अयस्क है, मैग्नेटाइट एक अयस्क है किसका, तो देखिए यह लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है क्या कहलाता है, तो देखिए यह ग्रेफाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा, तो यह हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है किसका, प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु किसका बनाई जाती है, तो देखिए यह कॉपर का बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर है एक, रेफ्रिजरेटर एक क्या है, तो देखिए रेफ्रिजरेटर जो है यह एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं, ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं, तो यह कार्य करते हैं थॉमसन प्रभाव पर। ठीक है, थॉमसन प्रभाव पर। नेक्स्ट है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, सही है, दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर, दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। नेक्स्ट है अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं, अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, नेक्स्ट है स्थैतिक घर्षण जो है वो क्या है, तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, मैनोमीटर, तो देखिए यह पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि चिमटा सामान्यतः बना होता है, चिमटा सामान्यतः बना होता है किसका, तो देखिए यह मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु क्या है, तो देखिए वह है, ये हो जाएगा यहाँ पे पोर्सिलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोर्सिलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि
प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो यह गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे PV बराबर nRT। ठीक है, PV बराबर nRT। नेक्स्ट है, टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? तो देखिए यह नीडल बियरिंग टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन है तो देखिए यह आसानी से वेल्डिंग होने वाला, ठीक है, आसानी से वेल्डिंग होने वाला। नेक्स्ट है कि कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो वह जांच है DNA फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, DNA फिंगर प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है देखिए यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में तो देखिए यह जांघ में पाया जाता है। ठीक है, जांघ में। नेक्स्ट है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव जो है वह कौन सी है? तो वह है केचुआ। ठीक है, कौन सी है? केचुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का कोर किस रूप में है? सही आंसर है देखिए यह पिघला द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो देखिए वह तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर क्या होता है? तो अचानक सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। ठीक है, क्या होता है? अचानक सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको इग्जोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल यानी इग्जोस्फीयर। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि परम 1000 क्या है? परम 1000 जो है वह क्या होता है? तो देखिए यह भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? सही आंसर है दांत और मसूड़ा में। ठीक है, दांत और मसूड़ा में। नेक्स्ट है, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो सही आंसर है यह जस्तेदार लोहा कहलाता है। ठीक है, जस्तेदार लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होता है? एसिटिलीन का IUPAC नेम, तो एसिटिलीन का IUPAC नेम होता है एथाइन। ठीक है, एथाइन होता है। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक अयस्क है किसका? लूनर कास्टिक जो है यह किसका अयस्क है? सही है, यह सिल्वर का यानी कि चांदी का अयस्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो देखिए यह है नाभिकीय संलयन। ठीक है, याद रखिएगा, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन सा? तो देखिए वह है ग्लूकोज। याद रखिएगा, स्थिर यौगिक क्या है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो देखिए हाइड्रोजन जो है यह सबसे हल्का तत्व होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो वह बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण होता है कितना? सही आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट है, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है? तो देखिए वो पीला रंग होता है सोडियम नाइट्रेट के कारण। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग की चाल होती है, रेडियो तरंग की चाल होती है, तो रेडियो तरंग की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है रेडियो तरंग की चाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें फ्रेंड्स कि सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर जो है यह मिश्र धातु है किसका? तो सही है इसका देखिए टीन और सीसा का। ठीक है, टीन और सीसा का। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंगे होती है कैसी? प्रकाश की जो तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती है? तो याद रखिएगा यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है, बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर, तो देखिए समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mm पारा। ठीक है, 760 mm Hg। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि क्षय रोग से प्रभावित होता है, क्षय रोग से प्रभावित होता है क्या? तो क्षय रोग से फेफड़ा यानी कि लंग्स प्रभावित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो देखिए वह हो जाएगा ब्यूटेन, याद रखिएगा ब्यूटेन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें
कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है क्या? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसके द्वारा? हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है? तो देखिए यह लाल रक्त कणिका द्वारा जाता है, यानी कि आरबीसी के द्वारा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आरबीसी के द्वारा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन सा है? तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यह मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके? तो यह न्यूटन के तृतीय गति नियम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है क्या? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है किसकी? तो देखिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है क्या? तो सीसा तत्व जो होता है, देखिए सीसा, यह मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है किसकी? तो इसमें सीसा की इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो देखिए वह ग्रह है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? सही है, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एनेरॉयड बैरोमीटर में होता है क्या? तो एनेरॉयड बैरोमीटर में पारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि बार इकाई किसकी है? तो यह है दाब की इकाई। नेक्स्ट है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है क्या? तो सबसे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वह होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है यह सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे का स्रोत क्या है? तो पारे का स्रोत होता है सिनेबार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, यानी आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो देखिए यह अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में बनता है। नेक्स्ट है, दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संघटक कौन सा है? तो वह हो जाएगा देखिए कैल्शियम। ठीक है, दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संघटक जो होता है वो होता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है इसमें। देखिए इसमें क्या रहा है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? सही आंसर है, ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है, जूट में सरण प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए वह प्रक्रिया है भौतिक और रासायनिक दोनों। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? तो वो दो अवयव है जैवीय एवं अजैवीय, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है, सही है, काफ़ी कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है कि दाद किसके कारण होता है? तो देखिए यह कवक यानी कि फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि बीसीजी प्रतिरोधक है किसके? तो बीसीजी जो है देखिए यह यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का प्रतिरोधक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है क्या? तो बायां हाथ नियम में अंगूठा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। किसको करता है? चुंबकीय क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी जमता है तो उसका क्या होता है? तो देखिए जब पानी जमता है तो उसका घनत्व जो है वह क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि घेंघा रोग होता है किसकी कमी से? सही है, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि रबर, इस्पात, सोना तथा एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है। सही आंसर है इस्पात। देखिए इसमें इस्पात जो है इसमें सबसे प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि उष्मा का मात्रक कैलोरी मतलब कितना बराबर के होता है? सही है, देखिए 4.18 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, रेल बने होते हैं, रेल किसके बने होते हैं? तो यह मृदु इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि लाल, नीला, बैगनी तथा हरा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है किसका? तो देखिए बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वह सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो यह डायल गेज का। ठीक है, यह डायल गेज का जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पीतल मिश्रण है किसका? तो देखिए पीतल जो है यह तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा एवं जस्ता का
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं। तो कार्बन के जो दो अपरूप होते हैं वो होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था बुल हेडेड, क्या था, बुल हेडेड था। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो देखिए काली मिट्टी जो होती है इसमें पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 होता है। अगला क्वेश्चन है अतितापन किया जाता है किस पर, सही है स्थिर दाब पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था किसने। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है किसके, तो यह सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है, तो देखिए वह एनोड कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो देखिए वह स्रोत है जैव मात्रा। नेक्स्ट है कि डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल सामान्यतः बनी होती है किसकी, तो देखिए यह तांबा की बनी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है। तो सही आंसर है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का क्वथनांक होता है कितना। तो अमोनिया का क्वथनांक होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है, -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है अमोनिया का क्वथनांक। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोग टोटल लगभग 150 प्लस क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन इस बुक का, एसपीडी पब्लिकेशन जो नया सामान्य विज्ञान का बुक लॉन्च किया गया इसका हम लोग देखे हैं। और इसमें जो है हम लोग क्लास 8 के तहत जो है इन सारे क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।